किसी सरकारी अधिकारी से झूठ बोलना, इसका अंजाम क्या हो सकता है? सुनने में शायद ये एक छोटी बात लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत जरूरी कानून है। आज हम इसी कानून को समझने वाले हैं, जो हमारे पब्लिक रिसोर्सेज और सिस्टम को जानबूझकर फैलाए गए झूठ से बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस कानून को ना एक कहानी से समझते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सोचिए, एक शांत सा गांव है और वहां अचानक से हंगामा मच जाता है। एक आदमी बिल्कुल घबराया हुआ, हांफता हुआ आता है और बताता है कि गांव में डकैती पड़ गई है। अब जाहिर है, ये सुनते ही पूरे गांव में तनाव और डर का माहौल बन जाता है। और जैसे ही पुलिस तक ये खबर पहुंचती है, वो फौरन एक्शन में आ जाती है। सायरन बजते हैं, गाड़ियां दौड़ पड़ती हैं और जांच शुरू। पूरा का पूरा गांव डिस्टर्ब हो जाता है। और सोचिए, सरकार का कितना कीमती वक्त और पैसा इस एक खबर पर लग जाता है। लेकिन क्या हो अगर बाद में पता चले कि ये पूरी कहानी ही झूठी थी, मनगढ़ंत, मतलब कोई डकैती हुई ही नहीं। बस यहीं पर हमारा कानून सामने आता है। तो देखिए, ऐसी ही सिचुएशन से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक खास सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 217। चलिए अब इसको ठीक से समझते हैं कि ये है क्या। तो ये है सेक्शन 217। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो, अगर कोई जानबूझकर किसी सरकारी अफसर को गलत जानकारी देता है और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद किसी और को नुकसान पहुंचाना या परेशान करना है, तो बस ये एक क्राइम है। अब इस क्राइम को साबित करने के लिए ना 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली, कि जो जानकारी दी गई वो झूठी थी। दूसरा, कि ये जानकारी किसी पब्लिक सर्वेंट मतलब पुलिस, मैजिस्ट्रेट या किसी सरकारी अधिकारी को दी गई थी। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कि ऐसा करने के पीछे इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का था। देखिए, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि जानकारी झूठी थी, वो ये भी देखता है कि उस झूठ का असर क्या हुआ, मतलब नुकसान किस तरह का हुआ। और इसे हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला होता है गलत एक्शन। जैसे हमारी गांव वाली कहानी में पुलिस ने झूठी डकैती की जांच शुरू कर दी। ये एक ऐसा एक्शन था जो होना ही नहीं चाहिए था, है ना? दूसरा है पावर का गलत इस्तेमाल। मान लीजिए, उसी झूठी खबर के आधार पर पुलिस किसी बेगुनाह इंसान को पकड़ लेती, तो ये क्या हुआ? ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल हुआ, जिससे किसी को बिना वजह तकलीफ हुई। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इस जुर्म का दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? मतलब इस एक झूठ की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? चलिए देखते हैं। तो सजा हो सकती है 1 साल तक की जेल और इसके साथ साथ 10,000 रुपए तक का जुर्माना। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट केस की सीरियसनेस को देखकर फैसला करती है। सजा सिर्फ जेल भी हो सकती है या सिर्फ जुर्माना, या फिर कोर्ट दोनों सजाएं एक साथ भी दे सकती है। लेकिन एक मिनट, ये कानून सिर्फ डकैती की झूठी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब और भी गहरा है। ये हमारे पूरे सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। जरा सोचिए, कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किसी अफसर के खिलाफ झूठी कंप्लेंट डाल दे, या फिर कोई ऐसी अफवाह फैला दे कि फलां घर में कुछ गलत हो रहा है और पुलिस को वहां बिना वजह तलाशी लेनी पड़ जाए। ये सारी चीजें सेक्शन 217 के दायरे में आती हैं। असल में ये कानून सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल को रोकता है और बेगुनाह लोगों की हिफाजत करता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी सरकारी अधिकारी को जानबूझकर झूठी जानकारी दी जाती है, तो ये एक सजा के लायक जुर्म है। और आखिर में यह कानून हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन फैलाना इतना आसान है, वहां सच बोलने की जिम्मेदारी आखिर शुरू कहां से होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।